इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बैटल ऑफ बंगाल में विक्ट्री के बाद आज ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने वाली हैं। ममता बनर्जी की राज्यपाल से ये मुलाकात शाम 7 बजे होगी और इस मुलाकात में ममता बनर्जी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। ममता लगातार तीसरी बार बंगाल की सीएम बनेंगी। हालांकि ममता बनर्जी ये पहले ही कह चुके हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कोविड प्रोटोकॉल की वजह से छोटा और साधारण ही होगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार गई हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी को अब की बार ऐसी जबरदस्त जीत मिली है जिसकी शायद उसे खुद अंदाजा न रहा हो। लेकिन क्या बंगाल की जीत मोदी रोको मोर्चे की नींव रखने वाली है? क्या विपक्ष को 2024 में मोदी से टक्कर लेने वाला कोई नेता मिल गया है? और क्या ममता बनर्जी का अगला टारगेट अब दिल्ली होगा? इस रिपोर्ट में देखिए ममता की जीत के क्या मतलब हैं। Victory of the Bengal people and victory of the country and victory of democracy. दीदी ने बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाई और दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। So many people they congratulated us. बहुत से लोगों ने हमको बधाई दी। सबका शुक्रिया। मैं सबका निजी तौर पर शुक्रिया करूंगी। अभी मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, हर किसी का धन्यवाद करती हूँ। हमको आशीर्वाद दीजिए। हमने देखा है कैसे मसल पावर, मनी पावर और इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं जरूर कहूंगी। हमसे ऐसे लड़ा जैसे बीजेपी का प्रवक्ता हो। 2019 के बाद नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। महाराष्ट्र का गठबंधन का फॉर्मूला बहुत पुराना है, कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीते जरूर, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट है, लोकसभा की 42 सीटें हैं, 9 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। पश्चिम बंगाल पावरफुल बड़ा राज्य है। ममता बनर्जी की जीत ने इतना साफ कर दिया कि बंगाल की माटी में उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। पश्चिम बंगाल में यूं तो टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ, एआईएमआईएम जैसी पार्टी रण में उतरी थी, लेकिन मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। बीजेपी को उम्मीद थी 2021 विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। बीजेपी ने विधानसभा में अपने बड़े बड़े नेताओं को रण में उतारा, जीत के हिसाब से सारे समीकरणों पर काम किया। ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर था, लेकिन उन्होंने भवानीपुर छोड़ नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया, जो सबसे बड़ा रिस्क था। लेकिन यह रिस्क सिर्फ ममता ही ले सकती थी। दीदी भवानीपुर से नंदीग्राम गई। बंगाल चुनाव के दूसरे रण में वो सिर्फ नंदीग्राम में रही। उनका मकसद सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को हराना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि जिसने दीदी को धोखा दिया, उनके रण में ममता ने चैलेंज स्वीकार किया। When I raised the issue for Nandigram, जब मैंने नंदीग्राम का मुद्दा उठाया था तब आप लोगों को यकीन नहीं हुआ था कैसे उन्होंने वहां लूटपाट की। किसी और राज्य में ऐसा होता है कि पूरे राज्य समर्थन दे और एक विधानसभा सीट में वो किसी और को समर्थन दे? क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने सर्विलांस रोक दिया, उन्होंने गिनती रोक दी थी, and after that, they उन्होंने नतीजे का ऐलान कर दिया था। उसके बाद अब वो कुछ और कह रहे हैं, कोई चीटिंग चल रही है, हम कोर्ट में केस करेंगे, हम इसके लिए लड़ाई करेंगे। वो सिर्फ एक सीट की बात है, उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बंगाल में जीत गया। मेरा टारगेट 221 था। जहां तक नंदीग्राम की बात है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये ममता ने बीजेपी को नहीं बल्कि विपक्ष को दिखाया। 10 मार्च की ये घटना याद करिए, यहीं से पूरा चुनाव टर्न हुआ। जिस तरह से दीदी ने व्हील चेयर पर प्रचार किया, वो इमोशनल कार्ड बंगाल में बहुत काम आया। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी की सीटों में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ, लेकिन ममता के किले को वो नहीं भेज सकी। ऐसे में दीदी अब बंगाल से आगे बढ़ेंगी, कोलकाता से दिल्ली के लिए कूच करेंगी। 2024 चुनाव में ममता बनर्जी क्या मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरा होंगी? 2024 में विपक्ष अपना नेता दीदी को चुनेगा। इसके समीकरण, चुनावी नीति अभी से शुरू हो गई है। इसकी बड़ी वजह महुआ मोइत्रा का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने ममता के वाराणसी से लड़ने की बात कही थी। ममता बनर्जी की जीत से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और ठाकरे सरकार खुश है, उससे साफ है कि दीदी की जीत सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी।
2024 चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस ममता, दिल्ली में केजरीवाल प्लस ममता, उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्लस ममता, क्या ऐसे समीकरण नजर आएंगे? दीदी की जीत देखकर मोदी विरोधी मोर्चे का जोश हाई है, क्योंकि जिस तरह से ममता ने यह चुनाव लड़ा है वो एक केस स्टडी है। ममता ने मुस्लिम वोट बंटने नहीं दिया और हिंदू वोटों को भी अपने साथ जोड़े रखा। दीदी का वोटर करीब 25% मुसलमान है, जिसको तोड़ने के लिए कांग्रेस लेफ्ट ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को मैदान पर उतारा, तो वैसे भी मुस्लिम वोटर्स के सहारे अपनी किस्मत चमकाने मैदान पर उतरे। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ तेजी से जोड़ रही थी। ऐसे में ममता के सामने मुस्लिम और हिंदू वोटर्स दोनों को बिखरने से रोकने की चुनौती थी, जिसके लिए दीदी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता चुना। अपना गोत्र बताया, चंडी पाठ किया, मुस्लिम वोटर्स को विश्वास दिलाया वो उनके साथ हैं। नतीजा दीदी के पक्ष में रहा। बंगाल की 59 मुस्लिम बहुल सीटों में से 56 में टीएमसी को जीत मिली। बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी मां काली का आशीर्वाद लेने मंदिर गई। टीएमसी की जीत के बाद ममता बनर्जी अब मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बन गई हैं। अनेक धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए एमपी के सतना में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी का कैसे हुआ भांडाफोड़। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।